हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुना भाग जब होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको दो चीजें बताएंगे। यदि किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा घटाया गुना या भाग किया जाए तो परिणाम अपरिमेय संख्या होगा। यानी जब हम किसी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा या भाग करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा हमारा वो अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? जैसे हम यहां पर लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या, ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है और हम इसमें एक परिमेय संख्या जोड़ दें तो अब ये जुड़ नहीं पाएगा, ये हमारा आंसर यही रहेगा। तो ये जो आंसर आया है ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या। ऐसे ही अगर हम एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे, जैसे हमने यहां पर लिख दिया √5 अपरिमेय संख्या है, इसमें से हमने एक परिमेय संख्या को घटा दिया तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही अगर हम यहां पर एक अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर भी हमारा क्या होगा, हम यहां गुणा करेंगे, ये है हमारी परिमेय संख्या और इसमें गुणा कर दिया हमने अपरिमेय संख्या से, तो जो हमारा आंसर होगा 2√7 ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। और अगर हम भाग करेंगे, भाग का मतलब यहां हमने लिख दी एक अपरिमेय संख्या और इसे भाग दी हमने परिमेय संख्या से, तो ये जो हमारा आंसर है ये भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जब भी परिमेय या अपरिमेय संख्या को जोड़ा घटाया गुणा या भाग किया जाएगा तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब दूसरे नंबर पर क्या नोट करना है हमें, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा घटाया गुणा या भाग किया जाए तो परिणाम अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। यानी जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा परिणाम यानी आंसर हमारा हमेशा अपरिमेय ही होगा। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़े घटाया या गुणा या भाग करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे हम यहां पर क्या करेंगे, यहां ये क्या है हमारे पास √2 और इसमें हमने जोड़ दिया √7 तो ये 2 हो गई हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ये जुड़ेगी तो नहीं, यहीं पर रहेगी। तो ये क्या आंसर आया हमारा, ये अपरिमेय आ गया। ये भी अपरिमेय थी, ये भी अपरिमेय थी और इनका जो आंसर आया वो भी अपरिमेय हमारा जुड़कर आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, √5 माइनस √3, √5 माइनस 2√5, तो जब √5 में से 2√5 घटेगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का √5, यानी ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब क्या करना है हमें, अब दो संख्याओं की गुणा करेंगे, जैसे √7 गुणा √7, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा √7 की √7 से गुणा होकर इसका आंसर आएगा 7, यानी कि क्या आ गया हमारा, परिमेय। अब हम क्या करेंगे, भाग देकर देखेंगे। जब हम यहां पर 2√5 ये हमारी एक परिमेय संख्या है, इसे हम अगर √5 से भाग दे तो यहां 5 से 5 कटकर हमारा 2 आ जाएगा, ये क्या आया हमारा, परिमेय। तो जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते घटाते गुणा या भाग करते तो उनका जो हमारा आंसर होगा वो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। दो, यहां से हमने क्या किया, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो उसका आंसर क्या आया हमारे पास, अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं को हमने घटाया, अपरिमेय आया। भाग, यहां पर भाग किया तो उसका आंसर क्या आ गया, परिमेय आ गया। दो अपरिमेय संख्याओं को हमने गुणा किया तो उसका आंसर हमारे पास परिमेय संख्या आ गया। तो जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटा गुणा या भाग किया जाएगा तो उनका आंसर हमारे पास परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। ऐसे ही अगर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो जब अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय के साथ जोड़ घटाया गुणा भाग होगी तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय ही होगा। ये दो बात हमें याद रखनी है। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यानी कुछ सूत्र हमें याद करने होंगे। ये सूत्र हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने इन सूत्रों को पढ़ा था, लेकिन वहां पर ये अंडर रूट वाले नहीं थे, खाली संख्याएं थी। जैसे हमारे पास क्या होगा, यदि
अंडर रूट ए बराबर बी है, पहला सूत्र है हमारा, यदि अंडर रूट ए बराबर बी यानी वर्गमूल ए बराबर बी है तो उसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी स्क्वायर, यानी इसका रूट हटकर इधर वाले पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास कहीं ऐसी संख्या, इसका मतलब होता है अंडर रूट का, इसका मतलब आधी घात होता है, यानी ए की घात 1/2, ए की घात 1/2 बराबर बी है। तो अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, ये ए की 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही बी का स्क्वायर, यहाँ पर इसकी 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये ए बराबर हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो अगर यहाँ पर घात 3 होगी तो दोनों तरफ घात 3 से ऊपर घात 3 कर देंगे, फिर वो 3 से 3 कट जाएगा, बी की घात इधर 3 आएगी, 4 होगी तो 4 से कर देंगे, एन होगा अगर यहाँ पर तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, एन कर देंगे। तो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, और अगर यहाँ घात 3 है, वर्गमूल का घनमूल का मतलब होता है 1/3 होता है। तो इसी तरह हमारा ये दूसरा सूत्र है, अगर यहाँ पर n होगा तो इसकी घात यहाँ पर क्या होगी, b की घात n हो जाएगी। अगर वर्गमूल के अंदर, अंडर रूट के अंदर a और b की गुणा हो रही है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, a और b की अंडर रूट के अंदर गुणा हो रही है, तो हम इसे अलग अलग करके अलग अलग पर अंडर रूट लगा सकते हैं। जैसे ये अंडर रूट क्या है हमारा, वर्गमूल ए और बी दोनों पर एक साथ लगा हुआ है गुणा में, जहां कोई निशान नहीं होता वहां होता है गुणा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे ए पर अलग लगा लिया और बी पर अलग लगा लिया वर्गमूल को, अंडर रूट को। ऐसे ही भाग में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भाग हो रहा है, भाग में हमें ये दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, इसे ऊपर वाली संख्या यानी ए के ऊपर अलग लगा लिया, बी के ऊपर अलग, हम इसे अलग अलग पर लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो सूत्र है अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी, हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर क्या है, हमारी संख्या है अंडर रूट वाली है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी, यहां घात 2 नहीं आती क्योंकि यहां पर हमारी संख्या पहले ही वर्गमूल के अंदर है, इसलिए यहां पर घात 2 नहीं आती, खाली संख्या आती है। ऐसे हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ क्या होगा हमारा, यह है अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस 2ab प्लस बी, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, हमारी अंडर रूट के अंदर है। ये ऐसे हमारा a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो ये हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जिनका हमें इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। आइए अब करते हैं नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बताइए नीचे दी गई में और कौन कौन अप्रिमेय है, यानी हमें इन संख्याओं में जो हमें दी हुई है परिमेय और अप्रिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 2 माइनस रूट 5, पहली संख्या हमारी 2 माइनस रूट 5। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी परिमेय संख्या में किसी अप्रिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग, तो जो उसका आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारे पास 2 क्या है, परिमेय संख्या, और इसमें हमने घटाया है अपरिमेय संख्या को, तो ये जो हमारा आंसर आया क्या है हमारा, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पहला आ गया हमारा अपरिमेय संख्या। दूसरे वाला जो है हमारा ये क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसे हल करेंगे हम। कैसे हल करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस रूट 23, तो यहां पर रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और हमारा आंसर आएगा 3। 3 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब दूसरा जो है हमारा वो है परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये है परिमेय संख्या। अब करेंगे हम इसका तीसरा। तीसरा क्या है, यहां पर 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, इसे हल करेंगे। 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, यहां पर 7 अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, ये बचा हमारे पास 2 बटे 7, ये क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 का मतलब यहां पर एक संख्या हमारे पास रूट में है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 को हम हल नहीं कर सकते। अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या से परिमेय को भाग दिया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा ये क्या होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अब है हमारे पास 2 पाई। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है और 2 परिमेय है। जब परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा अपरिमेय संख्या। जो पांचवा है हमारा 2 पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा? ये भी परिमेय संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आज की ये हमारी जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद आगे के जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज के वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।